तुम्हारी शरीर की बीमारियां तुम्हारी सांस ठीक कर देगी। सिर्फ सांस लेने का यह प्राचीन तरीका जान लो, वही तरीका कौन सा है यह आज की कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करने के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सांसों का एक ऐसा ध्यान है जो आपके शरीर को सभी बीमारियों से बचा सकता है। साथियों आप देखिए, सब लोगों के कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। दरअसल कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम में हम सांसों का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। कुछ पलों का तूफान पूरे जंगल को हिला सकता है दोस्तों, उसी प्रकार कुछ पलों का सांसों का तूफान आपके रोम रोम को जागृत कर सकता है। साथियों, सांसों के इस अद्भुत विज्ञान के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लीजिए, लेकिन आप तो किसी भी चीज़ का ध्यान लगा सकते हैं, जैसे कि आपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करते समय आप सांसों को ध्यान को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया है कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं, उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं की छोड़ जाने से जीवन खत्म भी हो जाता है। साथियों, आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पे चलना सीख लेते हो, तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन को प्रवेश पाओगे। तथागत ने आगे कहा गया है कि तुम ध्यान किसी भी चीज़ को लगा सकते हो, किसी भी वस्तु पे लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती है, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चलती रहती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान माना गया है। उस ध्यान को आप कभी भी कर सकते हैं, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं तो हमारी सांसें अलग अलग तरीके से चलती है, लेकिन जब हम शांत होते हैं तो आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग अलग तरीके से कार्य करती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो अथवा डर में, तो हमारी सांसें अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं और समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। साथियों, जिस प्रकार हमारी सांसें चलेगी उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं भी उत्पन्न होगी। और आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और उस पर क्या मन की भावनाओं को क्या कर सकते हैं, जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना, या गुस्से को काबू कर लेना, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन की पवित्रता पैदा नहीं होगी तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं हो सकता। लेकिन न चाहते हुए भी साधक के मन में नकारात्मक भावनाओं घेर लेती है और उसके मन में बहुत ही बड़ी बाधा बन जाती। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितनी भी प्रतिक्रिया होती है वह सब उसकी सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी भी ध्यान नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती है तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो तो आनंद में होते हो तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। साथियों, आनंद जितनी गहरी किसी भी सांस होती है अंदर, उतना ठारा उसके व्यक्तित्व के पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस लेते हैं, यानी कि छाती से जो सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली सी रहती है, ऐसे लोग दुखी और ज़्यादा चिंतित लोग रहते हैं। वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है उसकी आंखों में एक शांति नजर आएगी, एक आनंद सा दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी बड़ी शांति से सुलझा लेते हैं, और इसीलिए उसकी बुद्धि, उसका मस्तिष्क दूसरे से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उसका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद, अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या सकारात्मक विचारों से घिरा हो, शरीर की सुस्ती, आलस या भावनाओं से उसकी सांसों के कारण पैदा होती है। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है तो सोचने का नज़रिया जरूर सकारात्मक रखना चाहिए। साथियों, जो सांसों को समझना अवश्य जरूरी है, क्योंकि अपनी सांसों का ध्यान सांस ही हमेशा चलाती है। अगर पूरे दिन में सबसे ज़्यादा सांस लगाना होता है तो हमारा
पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान गहरा होते जाएगा वैसे वैसे आपकी भावनाओं समझने लगेंगे। आप अपने शरीर में जो प्रतिक्रियाएं अच्छे दिखने लगेंगे तभी संभव हो सकता है साथियों। जब तुम अपने सचेत हो जाते हो तो प्रति होश और हो जाते हो, जागृत भी हो जाते हैं। जब किसी भी चीज़ के निरंतर ध्यान लगाया जाता है तो हमेशा हमेशा रहने की प्रकृति से सांसें दी जाती है। तो हम अपनी सांसों को चलते समय, खाते समय, बैठते समय, हर वक्त हर समय ध्यान लगा सकते हैं साथियों। उनको देख भी सकते हैं कि वह किस नाक से जा रही है, किस नाक से आ रही है, किस नाक से टकरा रही है, क्या अंदर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। निरंतर यह देखने लगते हैं तो हमारे विचार को एकदम विस्तार पूर्वक आप समझते हैं। वास्तविकता की दुनिया में अलग सी भावना बन जाती है। छोटी छोटी संवेदना, हर एक भावना हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क के या असर पड़ता है। जब तुम समझ पाओगे तो हमारे विचार के कारण हमारी भावना पैदा होती है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही भावना भी होगी, क्योंकि यही विचार ही स्पष्ट करता है।